बुर्के में रहने वाली लड़की भी जब उत्तर प्रदेश के अंदर, मेरे प्यारे साथियों, एक कॉन्वेंट स्कूल में अगर पढ़ाती है और पढ़ाते पढ़ाते गैर मुस्लिम लड़के के साथ उसका प्यार का चक्कर चल जाता है तो मंदिर में जाकर और सिंदूर लगा के शादी करती है और हिंदू धर्म को कबूल करती। जब हालात इस स्टेज तक पहुंच जाएं तो आप अपनी बेटियों से फिर क्या उम्मीद रखेंगे? आप समाज की बहन और बेटियों से कौन सी उम्मीद लगाएंगे? और सुन लो, दुनिया का कोई भी मौलवी इन भागी हुई लड़कियों का निकाह पढ़ाता है, वो मौलवी भी मरदूद है। कोई भी लड़की किसी भी लड़के के साथ भागकर किसी दूसरी जगह अगर शादी करती है तो वो शादी नहीं मानी जाएगी। कोर्ट मैरिज करती है तो वो भी जायज नहीं है। दूसरे गांव में जाकर कोई हाजी, कोई नमाजी, कोई बुढ़ा, कोई बुजुर्ग आदमी कहता बेटी कोई बात नहीं, मैं तेरा बाप बन गया हूं, तो तेरे बाप बन जाने से वो तेरी बेटी नहीं बन जाएगी। जब तक वो अपने उस भागाए हुए लड़के के साथ रहेगी, जिना का गुनाह इस बने हुए बाप पर भी पड़ेगा। बेगैरत कठमुल्लो, तुम्हें किसने बता दिया कि भागी हुई लड़की का निकाह पढ़ा दो? ये मौलवी साहब बैठ गए, कहाँ कौन है? लड़की भाग के आई है। ऐसा बाप का होना ज़रूरी है भली? दूसरे गांव का हाजी नमाजी आदमी सऊदिया का रुमाल डाल के, दाढ़ी रख के, मुंह में पान खा के कह रहा मैं इसका बली बन गया हूँ, मैं इसका बाप हूँ। बाप बन गया तू? तेरे बाप बन जाने से वो तेरी बेटी हो गई। अब मौलाना साहब पढ़ने लगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम। अरे मौलवी तू 3 आयतें क्या, 3 कुरान पढ़ जा, 3 लाख कुरान पढ़ ले, लेकिन वो लड़की हलाल नहीं होगी जब तक कि उसका बाप इजाजत नहीं देगा। तब तक अपने माँ बाप से भाग कर जाने वाली लड़कियों, बंगाल के किसी भी कोने में तुम निकाह के बाद रह रही हो, रब्बे काबा की कसम तुम हरामकारी कर रही हो, तुम जिनाकारी कर रही हो। तुम्हारे जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सब हरामी बच्चे हैं, नाजायज बच्चे हैं। ना उनका वरासत से कोई हक है, ना उनकी जमीन और जायदाद में कोई मिल्कियत है, वो इस हक से महरूम है। वो आदमी भी जिनाकारी कर रहा है, वो लड़की भी बदकारी कर रही है, और जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सारे बच्चे हरामी और नाजायज बच्चे पैदा हो रहे हैं, चाहे उसका निकाह सऊदिया के इमाम हरम ने ही क्यों ना पढ़ाया हो। शरीयत तेरे बाप की मीरास है क्या? शरीयत में उमर और अम्मार का नहीं चला तो तेरा चलेगा फतवा? 2-2 बच्चों की अम्मा और 5-5 बच्चों की अम्मा भाग गई, बच्चों को छोड़ के भाग गई, और बाद में पता चला जब मरेंगी ना, न इधर के हुए न उधर, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हुए हम। गलत है, नहीं होना चाहिए। बाप मौजूद है तो बाप वली है। निकाह पढ़ाते वक्त बाप से इजाजत ली जाएगी। हमारे यहां निकाह पढ़ाते हैं, एक वकील बनता है, 2 गवाह बनते हैं, वकील मोहल्ले का कोई एक आदमी नहीं, बाप वकील बनेगा। अगर बाप जिंदा है तो, और बाप कहेगा कि हाँ हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, और बेटी भी अगर उस शादी से खुश है तो दोनों तरफ है। बाप शादी जबरदस्ती करा रहा है बेटी की और बेटी वहां नहीं करना चाहती, तब भी शादी नहीं होगी। सुन लीजिए आप, बेटी जहां शादी करना चाह रही है वहां शादी होगी, लेकिन बगैर बाप की इजाजत के नहीं होगी। ये दोनों चीजें हैं। और अगर बाप ने जबरदस्ती किसी लड़की का निकाह करा दिया और लड़की ने बेमन निकाह कर लिया, चाहती नहीं थी, तो उस लड़की को इख्तियार है वो अपने हस्बैंड के साथ रहे या उससे खुला लेकर अलग हो जाए। उस लड़की को पूरी अथॉरिटी है, पूरा पावर है, और शरीयत ने उस लड़की को इस बात की इजाजत दी है। इसलिए हमारे वालिदैन को चाहिए कि अपनी लड़कियों की भी मर्जी पूछें, बेटा फलां जगह तुम्हारा रिश्ता करना चाहता हूं, क्या वो लड़का तुम्हें पसंद है?
शरीयत के मामले में शर्म नहीं। बाप खुद पूछे अपनी बेटी से, बाप को कहते बेटी हमें क्या जवाब देगी, बेटी को बता देना भी चाहिए। हज़रत उमर ने तो अपनी बेटी से पूछा था कि बेटी तुम सच सच बताओ कि एक औरत शौहर के बिना कितने दिन तक रह सकती है। पहले इशारा किया एक, कहा अगर और नेक हुई तो, कहा 2 महीना, और कहा 3 महीना, कहा बेटी अगर बहुत ज़्यादा नेक हुई लड़की तो, कहा 4, कहा बहुत अल्लाह वाली हुई तो, इशारा कर दिया यानी 4 से ज़्यादा नहीं। 2-2 साल सऊदीया में रहने वालों, बीवी को यहाँ छोड़ के जाने वालों, हज़रत उमर फारूक ने कानून बना दिया था कि कोई भी आदमी अगर मैदान जंग में भी जाएगा तो 4 महीने से ज़्यादा उसको वहाँ नहीं रोका जाएगा, और 4 महीने में एक बार घर भेजा करते थे। इसका नाम है शरीयत। तुमने घर की खेती समझ लिया है। वो इधर जा रहा है कोई तो दुबई, वो उधर मुंह मार रहा है, ये इधर मुंह मार रही है, 2-2 बच्चे 3-3 बच्चों की अम्मा भागेगी नहीं तो क्या होगा। ये पर्सनल जिंदगी है, इसमें आप, हाँ बीवी अगर आपको इजाजत दे रही है वो एक अलग मैटर हो जाता है, लेकिन वो किस दिल से इजाजत देती है उसको समझना मर्द का। अब तुम गरीबी का हवाला दे रहे हो, साहब बहुत गरीबी है, बीवी हमें जाने दो, और वो मजबूर है आपकी हालत देख कर भेज रही है। अरे तुझसे किसने कहा था कि 50,000 रुपये कमाने जा, तू 10,000 रुपये यहाँ कमा। जरूरी है जो सुकून तुझे यहाँ रहकर अपनी बीवी के साथ मिलेगा वो वहां नहीं मिल सकता है। तू भले ही पैसा कमा ले लेकिन सुकून पैसा नहीं दे सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास लाखों करोड़ों रुपया है लेकिन फ्रिज का पानी पीने से डॉक्टर ने मना किया है, नहीं पी रहे हैं। क्यों? अमीर आदमी है, सुकून कहाँ तेरी जिंदगी में। डॉक्टर ने मना किया, तला हुआ चीज, तेल मसाले की चीज नहीं खा सकते हो, सब दलिया खा रहे हो, खिचड़ी खा रहे हो, सब कुछ है तेरे पास लेकिन खिचड़ी खा रहा है। पैसा सुकून नहीं दे सकता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अगर सुकून कोई चीज दे सकती है तो वो है अल्लाह का जिक्र। और मियाँ बीवी का ताल्लुक भी जिक्र है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ हम बिस्तर होता है, सुनिए शर्म की बात नहीं, तो इस काम पर भी उसको सवाब मिलता है, नेकी। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल इस पर भी सवाब? हम अपनी लज्जत के लिए, हम अपने एंजॉय के लिए ऐसा करते हैं फिर भी सवाब? तो अल्लाह के नबी ने कहा अगर वो अपनी हलाल बीवी को छोड़कर किसी गैर औरत के पास जाए तो उसको गुनाह पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो कहा हाँ उसको गुनाह पड़ेगा। तो कहा जब वो हराम जगह से बचकर हलाल जगह पर अगर एंजॉय हासिल कर रहा है तो उसको नेकी क्यों नहीं मिलेगी? ये है शरीयत। मौलाना साहब यहाँ इतने लोग भाग रहे हैं, इतनी भाग रही हैं, समाज में भी तो देखो तुम्हारे अंदर पर्दा कितना है। जलसों में मेले लगाओगे तो क्या हाल होगा, चूड़ियां बिकेंगी तो क्या हाल होगा, लिपस्टिक चुपड़ चुपड़ के, मेकअप थोप थोप के जलसों में भी आएंगी तो क्या होगा। तसव्वुर तो करो आप, हम हैं कहां? मैदाने जंग हो रही है, एक औरत का बेटा मैदाने जंग में जंग लड़ रहा है। अबू दाऊद किताबुल जिहाद, लड़ते लड़ते वो बेटा मैदाने जंग में कत्ल कर दिया जाता है। उस बच्चे का नाम है खल्लाद। मैदाने जंग में बेटा कत्ल कर दिया गया, उसके घर खबर पहुंचाई गई। मां ने दरवाजा खोला, क्या हुआ? कहा तेरा बेटा मैदाने जंग में था। जी मैंने भेजा था। आज अल्लाह ने तेरे बेटे को शहादत से नवाजा है। मां तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया। उसने नजरें आसमान पे डाली और आंसुओं को पी गई। उसने आंसू जमीन के ऊपर नहीं गिरने दिए। हाथों में गिलेब्स पहने, पैरों में सॉक्स पहने, अपने हाथों को छिपाया, पैरों को छिपाया और ढीली ढाली चादर ओढ़ी, चेहरा छिपाया, सिर्फ आंखें खुली हैं। और इस हाल में वो मैदाने जंग में जाती है और चीख कर कहती है आई नबनी, आई नबनी, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। लोगों ने कहा तू कौन? मनंती, कौन है तू? उसने कहा खल्लाद की माँ।
उम्मे खल्लाद, कहा जाओ इसको इसके बेटे की लाश के पास पहुंचा दो, ये अपने बेटे को देख ले। लोगों ने उसके बेटे की लाश के पास पहुंचा दिया। मां अपने बेटे को देख रही है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। अल्लाह तूने मेरे बेटे को शहादत से नवाजा है, मेरे बेटे को शहादत का दर्जा अता फरमाया है। लोगों ने कहा, सहाबा ने कहा, आए खातून, आए खल्लाद की माँ, इस हाल में कि तेरा बेटा मर गया, तेरा बेटा शहीद हो गया, कत्ल कर दिया गया, और तू हाथों में ग्लव्स पहने, पैरों में सॉक्स पहने हैं, अपना चेहरा छिपाए हुए, ये बेटे की मौत की खबर सुनकर तो बड़ी बड़ी माएँ पागल हो जाती हैं, उनका दिल गुर्दा बाहर आ जाता है, बाल नोचने लगती हैं, कपड़े फाड़ने लगती हैं। इस हाल में भी तू पर्दे का इतना ख्याल कर रही है, अपने बेटे को भी देखने आई तो इस पर्दे के साथ चीख कर कहती है, ओ मोहम्मद के साथियों, मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, अपना पर्दा नहीं। मैदान जंग में अपने बेटे को ज़ाय किया है, मैंने अपना बेटा खोया है, मैं अपनी शर्म और हया नहीं खो सकती। ये था पर्दा। मैदान जंग में भी मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने अपना पर्दा नहीं खोया, मैं अपनी हया नहीं खो सकती। तुम जाओगे तो चेहरा खोल के देखूंगी, जब तक तुम मेरे सामने रहोगे मैं चेहरा खोलकर अपने बेटे को नहीं देखूंगी। मेरी मां बहनों, सच बताना, इस हदीस की रोशनी में जरा अपना चेहरा देखकर बताओ, इस हदीस के आईने में तुम कैसी लग रही हो? इस हदीस के आईने में, इस किस्से और इस कहानी के आईने में झांक कर देखो तुम्हारा चेहरा कैसा लग रहा है, हम कैसे नजर आ रहे हैं। वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्लि फाहिशा। बात आगे निकल गई। वो आदमी उस औरत के पास चला गया, उसने कपड़ा हटा दिया, हटाओ रखो, पैसा मैं दूंगी तुम्हें, रकम, आओ मेरे साथ जिना करो। यहीं से हम बहक गए थे, दूसरी तरफ चले गए थे। उसने बहुत समझाया, अल्लाह के अजाब से डरो। जवानी का भूत चढ़ा, शौहर मर चुका था, कहने लगी सब समझा चुके, ठीक है चलो अब आओ मेरे साथ जिना करो। कहा कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। उसने कहा तो 3 कामों में से कोई एक काम करो। कहा क्या? एक छोटा सा बच्चा बैठा था 4-5 साल का, टेबल पे शराब रखी थी और एक तरफ खूबसूरत औरत खुद बैठी थी। उसने कहा मेरे साथ जिना करो। कहा नहीं कर सकता। नहीं कर सकते तो इस बच्चे को कत्ल करो। कहा यह भी नहीं कर सकता। कहा शराब पियो। इन 3 कामों में से कोई एक तो करना पड़ेगा, और अगर नहीं करते हो तो तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, तुम्हारी जान जाएगी। इसने बहुत गौर किया, जान बचाना भी जरूरी था। सोचा क्या करूं, जो छोटा गुनाह है वो कर लेता हूं। इसने कहा जिना करूंगा तो ये बड़ा गुनाह है, इस बच्चे को कत्ल करूंगा ये और बड़ा गुनाह है, किसी मासूम की बच्चे की जिंदगी से क्यों खिलवाड़ करूं। चलो शराब पी लेता हूं। उस अल्लाह के नेक बंदे ने शराब की बोतल उठाई और पी लिया। शराब पीने के बाद उसको नशा आया। जब नशा आया तो नशे में उसकी अकल काम करना बंद कर दी, और जब अकल ने काम करना बंद किया तो उसने उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया और उस औरत के साथ जिना भी कर लिया। सोचा था कि छोटा गुनाह कर लूं, लेकिन जब शराब पी तो 3 गुनाह कर बैठा। अल्लाह के रसूल ने इस मौके पर यह वाक़या बयान करने के बाद फरमाया ला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन। लोगों शराब कभी मत पीना, क्योंकि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। अल्लाह के रसूल ने ऐसे ही नहीं कहा है। बनी इसराइल में अगर किसी ने अपनी माँ के साथ जिना किया होगा चौराहे पर, सड़क पर,
तो मेरी उम्मत पे क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मेरी उम्मत के लोग भी अपनी माँ के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ जिना न कर लें। लकाना फी उम्मती मन यस्नउ ज़ालिक, मेरी उम्मत में भी ऐसे लोग पैदा होंगे जो अपनी माँ के साथ जिना करेंगे। और माँ के साथ जिना एक मुसलमान कब करेगा? चौराहे पर, रोड पर कब करेगा? जब वो शराब के नशे में चूर होगा और शराब उसकी अकल को ख़राब कर देगी। वो अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी बेटी की इज्जत भी चौराहे पर सबके सामने लूटने में और अपनी माँ, बहन, बेटी की इज्जत के साथ भी खेलने में कुछ झिझक महसूस नहीं करेगा, क्योंकि शराब उसके दिमाग से सोचने और समझने की सलाहियत को ख़त्म कर देगी। नौजवानों, बहुत बुरी चीज़ है, इससे बचो। और जब शराब इतनी ख़तरनाक चीज़ है तो अफीम और गांजा कितनी ख़तरनाक चीज़ है, पाउडर कितनी ख़तरनाक चीज़ है। आप कितनी भी नमाजें पढ़ लो, कितने भी रोज़े रख लो, कितनी भी मस्जिदें बना लो, कितनी भी मस्जिदों को आबाद कर लो, लेकिन जब तक लोगों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ करने वाली चीज़ों को नहीं रोकोगे तुम कामयाब नहीं हो सकते हो। एक तरफ अल्लाह की इबादत कर रहे हो और दूसरी तरफ वो चीज़ तुम पैदा कर रहे हो और बेच रहे हो और उसका बिजनेस कर रहे हो जो लोगों की ज़िंदगी से खेल रही हैं। कितने नौजवान आज अपनी माँ को मार रहे हैं सिर्फ अफीम की वजह से, गांजे की वजह से, अपने बाप के दुश्मन बने हैं। ज़मीन और जायदाद को भाई भाई का दुश्मन हो चुका है। आपकी इस गलत बिजनेस से आप अपने आप को वलीउल्लाह समझ रहे हैं। नमाज पढ़ने के बाद आप बहुत नेक समझ रहे हैं अपने आप को। मेरे भाइयों, ये चीजें हराम हैं और हराम ही रहेंगी। इसलिए शराब से आप तौबा कीजिए और शराब से इज्तिनाब कीजिए। ये 4 चीजें हो गई हैं मेरे भाइयों। 5वीं चीज मैंने एक और पढ़ी थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, व इय्याका वल मासिया फ़इन्न बिल मासियति हल्ला सख़तुल्लाह। मासियत और गुनाह के हर काम से बचना, मासियत और गुनाह के हर काम से बचना। जहां अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह के काम होते हैं, अल्लाह का अजाब उस बस्ती पर हलाल हो जाता है। ये नाफरमानी के काम है शराब पीना, ये नाफरमानी के काम है जुआ खेलना, ये नाफरमानी का काम है कैरम बोर्ड सट्टे के साथ और पैसा लगाकर खेलना, ये नाफरमानी का काम है कि कलिया चक के चौराहे पर जाकर लॉटरी के टिकट खरीदना, ये नाफरमानी का काम है कि इंडिया और पाकिस्तान के होने वाले मैच में हर बॉल पर और हर एक प्लेयर पर सट्टा और दड़ा लगाना। ये सब नाफरमानी के काम है। बेपर्दगी के साथ घूमना, लिपस्टिक, पाउडर और क्रीम लगाकर बेपर्दगी के साथ चौराहों पर जाना और बाजारों में जाना। जिन बस्तियों में अल्लाह की नाफरमानी का काम होता है, उस बस्ती के ऊपर अल्लाह का अजाब हलाल हो जाता है। अल्लाह कहता है कि अब इस बस्ती पर अजाब नाजिल करना हलाल है मेरे लिए। अजाब की कई शक्लें हो सकती हैं। 12:15 हो चुके हैं। शायद मुझे लेने के लिए गाड़ी आ भी चुकी होगी। मुझे तलकोला की तरफ निकलना है, कल का प्रोग्राम मेरा वहाँ है। मेरे भाइयों, 24 और 25 दिसंबर को इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। नारायणपुर की सरज़मीन पर प्रोग्राम दे चुका हूँ और इंशाअल्लाह इसी किस्म का टॉपिक इस्लाह मुआशरे पर आपके सामने रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे इलाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी माँ बहनों को पर्दे की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन शराब से हमारी नस्ल को तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी माँ बहनों को बाहया और बाशरम बना दे। अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल खाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बारे इलाह जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।